Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials Knowledge Wisdom. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important video of or also most important video of the day, which is about the new government guidelines by IT department. Now let's see. तो बता दूं कि इन दिनों भारत में अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म है। लोग जो है वो में एक खास करके युवा वर्ग में एक चिंता है कि कहीं भारत सरकार के जो गाइडलाइंस है, यदि ये ओटीटी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं गाइडलाइन को फॉलो करती है तो कहीं सरकार जो है इसको पाबंदी ना लगा दे, तो उनके पास जो समय है जो कि वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं, वो अपने दोस्तों से मिलते हैं, उसका उपयोग बड़े धड़ल्ले से जो इन दिनों देश में चल रही है वो नहीं कर पाएंगे। तो चिंता का सबब उनके लिए बना हुआ है और अफवाहों का भी बाजार गर्म है। लोगों में कहीं ना कहीं मन में डर है कि ये यदि बंद हो जाते हैं तो जो है अपना ख्वाहिश, अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा सभी के साथ शेयर करते हुए वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी को देखते हुए जो है मैंने वीडियो ये बनाने की कोशिश की है और आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। तो चलिए, आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और से नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, इन तमाम तरह के सवालों के जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं क्या है सरकार के गाइडलाइंस, और क्या ख़त्म हो जाएगी, क्या समाप्त हो जाएंगे, क्या फेसबुक चलना बंद हो जाएंगे, ट्विटर। तो चलिए मैं बता दूं कि नई गाइडलाइंस की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। आईटी कंपनियों को जो है आईटी नियमों को मानेगा फेसबुक या नहीं, ये सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया कंपनियों ने अब तक नहीं बताया कि गाइडलाइंस को लागू किया गया या नहीं। सरकार के द्वारा कार्रवाई संभव है या ऐसी चिंता जाहिर की गई है। तो इन तमाम तरह के सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करने वाला हूँ मैं कि सरकार की नई गाइडलाइंस, नए नियम क्या हैं जो आज से लागू होने वाले हैं, यानी 26 तारीख से। कल 25 तारीख तक लास्ट जो सरकार का जो मोहलत समय दिया गया था वो 25 मई को ख़त्म हो गया है। आज 26 तारीख है, तो आज सरकार का डेडलाइन ख़त्म हो चुका है कल ही। तो आज से जो है नया गाइडलाइन को फॉलो करनी है इन सभी ओटीटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, खास करके ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी जो संस्थाएं हैं। और एक तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हाल ही में जो है जीएसटी काउंसिल ने जो है वित्त मंत्री गुजरात के जो नवीन पटेल जी हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जिसमें कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग्स वगैरह पे जो है क्या जीएसटी चार्ज लगाया जाए उस पर जो है एक कमेटी बनाई गई है। जल्दी उसको कमेटी 3 महीने का समय दिया गया है, वो रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेंगे। तो चलिए, नए नियम जो आज से लागू होंगे, तो मैं बता दूं कि मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क कर्मी और निवासी शिकायत निपटान अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है। तीनों को भारत में रहना जरूरी है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर प्रकाशित किए जाएंगे, यानी कोई तरह का समस्या होती है तो उससे जुड़ सकते हैं लोग। एक मजबूत शिकायत निपटान प्रणाली बनानी होगी। अधिकारी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर ध्यान दे। साथ ही किसी भी कंटेंट पर प्राधिकरण की ओर से चिंता जताने जाने पर उसे 36 घंटों में हटाना होगा। ऐसा सिस्टम बनाए जिससे जरिए दुष्कर्म, बाल यौन शोषण के कंटेंट की पहचान करे। इसके अलावा इन पर ऐसी सूचना की भी पहचान करे जिससे पहले प्लेटफॉर्म से हटाया गया हो। प्लेटफॉर्म एक मंथली रिपोर्ट प्रकाशित करे। इसमें हर महीने आई शिकायतों, उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी हो। जो लिंक और कंटेंट हटाया गया हो उसकी भी जानकारी दी जाए। तो ये इतनी बड़ी सरकार के नियम है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कंपनियां इतनी सारे नियमों को लागू करेगी। कुछ तो कुछ समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ कंपनियों के साथ करनी होगी सरकार को, और सरकार भी के साथ भी जो है कंपनियों को करनी होगी। क्योंकि ये सभी संभव नहीं है कंपनियों के लिए, लेकिन कहीं न कहीं जो है पालन तो करना होगा। यदि आप देश में चलाना चाहते हो लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करके उनकी निजता को, प्राइवेसी को, तो आपको माननी ही होगी। तो चलिए, फेसबुक द्वारा क्या दिया गया है बयान तो बता दूं कि फेसबुक ने कहा है कि 26 मई से लागू होने जा रहे आईटी प्रावधानों का अनुपालन करेगी। साथ ही हम उन मुद्दों पर सरकार से चर्चा जारी रखेंगे जिनके लिए और बातचीत करने की ज़रूरत है। फेसबुक ने कहा कि आईटी के नियमों के मुताबिक ऑपरेशनल प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम जारी है। कंपनी इस बात की ध्यान रखेगी कि लोग आज़ादी से और सुरक्षित तरीके से अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कह सके। फेसबुक का यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
के लिए इस साल 25 फरवरी को गाइडलाइन जारी की थी। इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। डेडलाइन यानी 25 मई को ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी तक ना सरकार इस पे कोई कार्रवाई कर रही है, ना ही कंपनियां जो है इन प्रावधानों को, आईटी नियमों को प्रावधानों के लिए जो है जारी की है। लेकिन वो बार बार कह रही है कि हम सभी जो है नियम को फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, लोगों की निजता को, प्राइवेसी को जो है कोई तरह का नुकसान ना हो और सरकार की गाइडलाइन जो भी है उसको फॉलो किया जाएगा। ये बातें की जा रही है, लेकिन तत्काल अभी तक से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो चलिए बता दूं कि प्राइवेसी पर व्हाट्सएप और सरकार की क्या, सरकार के फैसले से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। मैसेजिंग ऐप से चैट को ट्रेस कर लोगों का निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा, व्हाट्सएप की दलील है। वहीं व्हाट्सएप यूजर का डेटा फेसबुक से शेयर करना चाहता है। वहीं फेक न्यूज़ पर रोक लगाने के लिए जरूरी गाइडलाइंस लागू न करने के लिए कोशिश करता है। आईटी मिनिस्ट्री का जवाब, ये बातें की गई है। गाइडलाइंस का नाम मानना पड़ेगा महंगा, नियमों का पालन न होने पर सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दी गई इम्यूनिटी वापस ले सकती है। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रोल भारत में इंटरमीडिएरी यानी बिचौलिए के तौर पर दर्ज है। अगर सरकार इम्यूनिटी हटा लेती है तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकता है। तो ये बातें निकल कर आई है कि जो है यदि गाइडलाइंस नहीं मानती है तो कंपनियों को जो सरकार बैन कर सकती है, उनको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत विदेशी कंपनियां जो है अपनी आय का स्रोत बना चुकी है। बहुत सारे यूजर्स भी भारत में हैं, करीब 40 से 50 करोड़ यूजर भारत में हैं। इन सभी के तो कहीं ना कहीं जो है उनका आय का स्रोत भारत है। तो इस तरह से जो है वो कंपनियां रिस्क नहीं ले सकती है। मसलन जो है कंपनियां ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सभी जो है जांच रख कर जो है पूरा करने का काम कर रही है। और साथ ही जो है सोशल मीडिया कंपनियों का जो मुख्य अधिकारी है, जो भी हैं, वो सभी अपना काम जारी रखने के लिए जो है अन्य उपाय की कोशिश कर रहे हैं। तो बातचीत से हल निकालने की कोशिश, हम नियमों को लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये पूरी तरह से पारदर्शिता के वसूलों के साथ होगा। हम पूरे मामले में भारत सरकार के साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे, ये ट्विटर का बयान आया है। वहीं इंटरमीडिएरी स्टेटस गवा देगी कंपनियां, ये सामने आईटी मंत्रालय के द्वारा बताई गई है कि आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि नियमों के अस्तित्व में आने से पहले दिन से शिकायत का समाधान के लिए अधिकारी चुनौती महत्वपूर्ण है। इन नियमों का अनुपालन नहीं करने पर सोशल मीडिया कंपनियां मध्यवर्ती का दर्जा यानी इंटरमीडिएरी स्टेटस यानी बिचौलिया का रूप जो है वो गवा देंगी। इसके तहत उन्हें उनके द्वारा दी गई थर्ड पार्टी जानकारी और डेटा से छूट मिलती है। तो बातचीत से हल निकालने की कोशिश तो ट्विटर ने कहा ही है। इसके साथ ही जो है सरकार ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि इंटरमीडिएरी स्टेटस यदि चाहिए उनको तो ये गाइडलाइन उनको फॉलो करनी होगी, अन्यथा जो है कंपनियों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन तत्काल ऐसी कोई जो है गाइडलाइन जारी नहीं की है कंपनियों ने भी, नहीं ना सरकार ने, कि भारत में जो है इन कंपनियों को बंद कर दिया जा रहा है पूरी तरह से। तो इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूजर्स की सुविधाएं सीमित नहीं रहेगा। व्हाट्सएप का भी एक स्टेटमेंट आया है, ट्विटर का भी आ चुका है, फेसबुक का भी आ चुका है। तो व्हाट्सएप ने कहा है कि वह उसकी निजता नीति स्वीकार न करने वाले यूजर्स की सुविधाएं सीमित नहीं करेगी, यानी कोई भी जो भी यूजर है उसको यदि नीति को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको जो है जो भी ट्विटर के माध्यम से, सॉरी व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी सुविधाएं प्रोवाइड कर जा रही है उसको कमी नहीं की जाएगी। लेकिन यूजर्स को अपने अपडेट के बारे में बार बार ध्यान दिलाती रहेगी। तो आप देखोगे कि आप व्हाट्सएप खोलते तो बार बार मैसेज आता है ना, तो वो बार बार आपको कंफर्म करेंगे। लेकिन यूजर्स को अपडेट के बारे में बार बार ध्यान दिलाती रहेगी। नए डेटा सुरक्षा कानून को लागू होने तक यह रुख बनाए रखेगी। हाल ही में सरकार ने व्हाट्सएप को उसकी नई नीति वापस लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद अब कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि व्हाट्सएप ने सरकार की चिट्ठी का जवाब दिया है, इस बात का आश्वासन दिया है कि यूजर्स की उसकी सोच पर प्राथमिकता बनी रहेगी। तो व्हाट्सएप ने भी जो है कहा है। लेकिन दुनिया में आप देखोगे कि बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि लोगों की निजता का जो है खिलवाड़ करते हैं, उनका डील करते हैं। तो सरकार को डर है कि कहीं भारतीय का जो है ये कोई तरह से गड़बड़ ना हो। इसी को देखते हुए जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, बिल्कुल होनी भी चाहिए। लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, ताकि कोई भी कंपनियों का अधिकार ना मिले कि वो जो है लोगों के निजता के साथ खिलवाड़ करे, लोगों की जानकारियां शेयर करे, उसके साथ पैसे कमाए, उनका गलत इस्तेमाल करे। क्योंकि इन दिनों जो है सुर्खियों पर है इस तरह का
सवाल। और कई देशों में ऐसा घटनाएं घट रही है, तो सरकार जो इससे एक जैसा रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे कदम कदम फूंक करके सरकार चल रही है। इसी को देखते हुए नई गाइडलाइन सरकार ने उसका डेडलाइन खत्म करते हुए जो है सभी को लागू करने की को कहा है। तो सरकार जल्दी इस पर कुछ बयान देगी। तो इसी के साथ आप सभी अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेगा, तब तक के लिए नमस्कार। सभा खैर।